Dear students, today we are going to study my childhood. This is an extract from Abdul Kalam's autobiography, Wings of Fire. This lesson tells us about Professor Abdul Kalam's childhood. प्रोफेसर अब्दुल कलाम सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट भी थे और वो 2002 में इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने थे। ये ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में वो हमें अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मैड्रास स्टेट। अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर। तो वो एक तमिल फैमिली में रामेश्वरम के एक आइलैंड पे रहते थे। आइलैंड क्या होता है? जो चारों ओर पानी से घिरा हो। माई फादर जैनुल आब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. Innate means inborn, natural, and a true generosity of spirit. फिर वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि मेरे फादर का नाम था जैनुल आब्दीन और उनके पास ना तो ज़्यादा संपत्ति थी और ना ही उन्होंने ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन ली थी। इसके बावजूद, इन सब डिसएडवांटेजेस के बावजूद उनके अंदर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी, नेचुरल विजडम थी और बड़े ही उदारवादी मन वाले इंसान थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और इनकी मदर का नाम था आशी अम्मा, जो कि उनके फादर को अच्छे से सपोर्ट करती थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, मीन्स श्योर, that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. हमारी खुद की फैमिली में जितने मेंबर्स थे उससे कहीं ज़्यादा पर्सन डेली हमारे यहाँ खाना खाते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. Undistinguished means ordinary look, common look, born to tall and handsome parents. फिर ये अब्दुल कलाम जी अपने लुक के बारे में बताते हैं कि मैं एक छोटा सा लड़का था और जिसकी की बड़ी आम लुक थी, ऑर्डिनरी लुक थी, कोई स्पेशल लुक नहीं थी। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और जो कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़े ही सुंदर थे और लंबे थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल मीन्स इनहेरिटेड, जो हमें पूर्वजों से मिला था, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये 19th सेंचुरी के मिडल में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये जो है, इसकी लोकेशन क्या थी? हमारा घर जो है वो बड़ा पक्का हाउस कहलाता था और ये मॉस्क स्ट्रीट में था, मस्जिद वाली गली में था, रामेश्वरम में। माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड all inessential comforts and luxuries. Comforts and luxuries means comforts giving things. मेरे जो फादर हैं वो बड़े ही रिजिड थे और ट्रेडिशनल विचारों वाले थे और वो कोई भी कंफर्ट गिविंग थिंग्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो बड़े ही सिंपल पर्सन थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मीन्स गिवन, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें घर में मौजूद थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसन और क्लोथ्स, चाहे वो खाना है, दवाइयाँ हैं और कपड़े हैं। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। सिक्योर मीन्स फ्री फ्रॉम टेंशन। तो मेरा जो बचपन है वो टेंशन फ्री था, और ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन में जो बच्चे हैं वो एन्जॉय कर सके फ्रीली, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मटेरियली मीन्स इन टर्म्स ऑफ थिंग्स, इकोनॉमिकली, and emotionally means in terms of love, affection, mentality. तो मैं जो है materially और emotionally जो है रिच चाइल्डहुड था मेरा। आगे वो कहते हैं द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। ब्रोक आउट मीन्स बिगेन। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया। एंड ही वॉज बोर्न इन 1931 When I was 8 years old, उस समय मैं 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand is sudden means instant, अचानक, demand for tamarind,
टैमेरिन मीन्स ए काइंड ऑफ ट्री, इमली का पेड़. सीड्स erupted मीन्स एक्सप्लोडेड इन द मार्केट. मार्केट में अचानक इमली के सीड्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई. आई यूज टू कोलेक्ट मीन्स गैदर, इकट्ठे करना, द सीड्स एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. और मैं एक ग्रोसरी की शॉप पर उनको बेच कर आता था. ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम, प्रिंसली मीन्स मोर देन इनफ, ऑफ 1 आना. और उनको बेचने के बाद पूरा दिन में मेरे पास 1 आना, जो कि काफ़ी पैसे थे, मेरे पास कलेक्ट हो जाते थे. 1 आना इज इक्वल टू 6 पैसे. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinamani is the name of the newspaper. तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ थे वो मुझे, जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे और बाद में मैं उन कहानियों को सर्च करता था दीनामणि, जो कि एक तमिल न्यूज़पेपर है, उसमें. Our area being isolated, isolated means अकेला, lonely, was completely unaffected by the war. अभी तक हमारा एरिया जो है युद्ध से प्रभावित नहीं था. But soon India was forced means compelled to join the allied forces and something like a state of emergency was declared. और जल्दी ही इंडिया को भी कंपेल किया गया अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, और एक इमरजेंसी की सिचुएशन वहाँ पे लागू हो गई, घोषणा कर दी गई, मीन्स प्रेसिडेंट रूल जो है वहाँ पर लगा दिया गया. द फर्स्ट कैजुअलिटी का मतलब लॉस, केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन मीन्स टेम्परेरी एंड ऑफ द ट्रेन हॉल्ट का मतलब यहाँ पे स्टॉपेज एट रामेश्वरम स्टेशन. और इसका पहला असर क्या पड़ा कि रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन जो है रुकना बंद हो गई. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. तो जो मेरा कज़न है वो न्यूज़पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था. अब उसको एक प्रॉब्लम थी, उसको हेल्प की ज़रूरत थी. अब उसको न्यूज़पेपर का बंडल बनाकर चलती ट्रेन से फेंकना होता था. That forced my cousin शमसुद्दीन who distributed newspapers in रामेश्वरम, जो कि न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम में, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, जो कि उस बंडल को पकड़ सके. एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और मैंने वो जगह ले ली. स्लॉट मीन्स फिट इन टू ए प्लेस. शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. तो इस तरह से ये मेरी पहली कमाई हुई. हाफ ए सेंचुरी लेटर, आज भी 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड. सर्ज मीन्स लहर, प्राइड मीन्स गर्व, इन अर्निंग माई ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. 50 साल हो गए हैं इस इंसिडेंट को बीते हुए, और आज भी मैं गर्व फील करता हूँ जब भी मैं ये इंसिडेंट याद करता हूँ. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. यहाँ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हर बच्चा जो है कुछ क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से लेता है और कुछ सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. वो बताते हैं कि मैंने अपने फादर से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. So did my 3 brothers and sister. और मैंने अपनी मदर से अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता सीखी, और ऐसा ही मेरे ब्रदर्स जो कि 3 थे और एक मेरी सिस्टर थी, उन्होंने भी सीखा. I had 3 close friends in my childhood. बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, Arvindan and Shiv Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. Orthodox means conservative, traditional, very strict.
तो ये सारे लड़के जो हैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट अवर सेल्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग. अपब्रिंगिंग मीन्स ब्रीडिंग, पालन पोषण. जब हम छोटे थे हमने कभी भी किसी भी तरह का भेदभाव महसूस नहीं किया कि हमारा धर्म अलग है या हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो डिफरेंट है. ऐसा कुछ नहीं था, हम गहरे दोस्त थे. इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री. रामानंदा शास्त्री जो है उनके फादर का नाम था पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. और वो रामेश्वरम टेम्पल के बड़े पुजारी थे. Later he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvindam went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Pilgrims means persons visiting holy places. And Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. रामानंदा शास्त्री अपने फादर के प्रिस्ट पुजारी होने के ही काम को आगे बढ़ाते हैं. अरविंदम ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ जाते हैं और शिव प्रकाशन जो है कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी. कल्याणम मीन्स मैरिज, सीताराम की शादी कराना. Our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha. तालाब के बीच में मैरिज साइट होती थी जिसको कहते थे राम तीर्थ. और हमारी जो फैमिली है वो बोटिंग के बिजनेस में थी. उनको नाव में लेकर जाया जाता था दोनों साइड से मूर्तियों को, और वहाँ पर सीताराम की शादी कल्याणम सेरेमनी मीन्स परफॉर्म की जाती थी. विच वॉज नियर आवर हाउस. ये हमारे घर के बिल्कुल पास थी. इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट. प्रोफेट मीन्स पैगंबर. Were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. जो मेरी मदर थी और जो मेरी दादी माँ थी वो बच्चों को रामायण की जो पैगंबर हैं उनकी कहानियाँ सुनाती थी. तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. हम बड़े ही आराम से मिलजुल कर रहते थे. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक बार की बात है कि जब मैं 5th क्लास में था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहा था, तो हमारी क्लास में एक नए टीचर आए. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. Marked का मतलब शोड. मैं जो कैप डालता था उससे पता लगता था कि मैं मुस्लिम हूँ. And I always sat in the front row. Row means line. नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री. और मैं बिल्कुल रामानंदा शास्त्री के साथ बैठता था. हु वोर द सेक्रेड थ्रेड. सेक्रेड मीन्स पायस, पवित्र धागा, जनेऊ जिसको बोला जाता है. और रामानंदा शास्त्री जो है वो जनेऊ धारण करते थे. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय. अब जो नए टीचर थे वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, टॉलरेट नहीं कर पाए कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है. इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग. रैंकिंग मीन्स पोजिशन. एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. और उन्होंने मुझे बोला कि आप पीछे वाले बेंच पर चले जाओ. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री. मैं भी बड़ा उदास हो गया और रामानंदा शास्त्री भी उतने ही उदास थे. He looked utterly means completely downcast, means depressed, as I shifted to my seat in the last row. क्योंकि मुझे लास्ट सीट पर भेज दिया गया था तो रामानंदा शास्त्री बड़े उदास थे. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. आज भी मुझे वो इमेज याद है, वो इम्प्रेशन आज भी मेरे दिमाग में है. After school we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद जब हम घर गए तो हमने अपने अपने पेरेंट्स को इस घटना के बारे में बताया. लक्ष्मणा शास्त्री summoned means called the teacher and in our presence. उन्होंने टीचर को बुलाया और हमारी प्रेजेंस में ही बोला
that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance. Intolerance means hatred in the minds of innocent children. Innocent means मासूम, सिंपल माइंडेड. तो उन्होंने टीचर को हमारी प्रेजेंस में ही बोला कि आप बच्चों के मन में ये कम्युनल हेट्रेड का जहर मत डालो. ही bluntly means frankly, plainly, directly asked the teacher to either apologize means माफ़ी मांगना, seek pardon और quit the school and the island. या तो बच्चों से माफ़ी मांगो, नहीं तो ये स्कूल और ये आइलैंड छोड़कर चले जाओ. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction means belief, Lakshmana Shastri conveyed ultimately means finally, conveyed means communicated, reformed means improved, this young teacher. उन्होंने इस यंग टीचर को अच्छे से ठीक कर दिया. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid. Rigid means inflexible in terms of the segregation means separation of different social groups. However, my science teacher Sivasubramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, conservative means very strict traditional, was something of a rebel. Rebel means revolt. On the whole means completely. जो सोसाइटी रामेश्वरम में थी वो काफ़ी रिजिड थी सेपरेशन के मामले में सोशल ग्रुप्स को. लेकिन जो मेरे साइंस टीचर थे सुब्रमण्य अय्यर, वो बड़े ही उदारवादी विचारों वाले थे. हालांकि उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल विचारों वाली थी. He did his best to break social barriers so that people from varying means different backgrounds could mingle. Mingle means mix easily. उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो जो सोशल बैरियर्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, उनको वो हटा सके ताकि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है मिक्स हो सके. ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी. वो मेरे साथ घंटों टाइम स्पेंड करते थे. एंड वुड से कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप so that you are on par with the highly educated people of the big cities. On par with means equal, on the same level, ताकि तुम जो सोसाइटी में सिटी में रहने वाले हाईली एजुकेटेड पीपल हैं उनके लेवल के हो सको. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील. एक बार उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया. हिज वाइफ वॉज होरीफाइड मीन्स फ्राइटेंड at the idea of a Muslim boy being invited to dine means eat, in her ritual pure kitchen. कि उनकी किचन जो कि प्रोटेक्ट की गई है आउटसाइडर इन्फ्लुएंसेस से, उसमें एक मुस्लिम बॉय खाना खाने के लिए आ रहा है तो वो काफ़ी डरी हुई थी. शी रेफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने मुझे खाना किचन में सर्व करने से मना कर दिया. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed means upset. वो बिल्कुल अपसेट नहीं हुए. नोर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ. ना ही उन्होंने अपनी वाइफ को गुस्सा किया. बट इंस्टेड सर्व्ड मीन्स गिव फूड with his own hands and sat down beside me to eat his meal. और मेरे साथ ही बैठ गए अपना खाना खाने के लिए. His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी वाइफ जो है किचन के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी. आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान था. आई वॉज सरप्राइज्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व मीन्स सॉ एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. जैसे मैंने खाना खाया, चावल खाए, पानी पिया और फर्श को साफ़ किया भोजन के बाद, क्या मेरे तरीके में और मेरे टीचर के तरीके में कोई डिफरेंस था? आई थिंक नो. When I was leaving his house, Sivasubramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. तो उन्होंने जब मैं घर से जा रहा था अगेन वीकेंड पे मतलब सैटरडे और संडे को उन्होंने मुझे खाने पे दोबारा इनवाइट किया. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन मीन्स फीलिंग ऑफ बीइंग अनसर्टेन, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो. सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम
जब आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड मीन्स टैकल, फेस करना, कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। अब की बार उनकी वाइफ मुझे किचन के अंदर ले गई एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ऑन हैंड्स, और अपने हाथों से उन्होंने मुझे भोजन परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was over and India's freedom was imminent. Imminent means certain, about to happen. और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया, इंडिया को फ्रीडम मिलना निश्चित हो गया, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने अनाउंस किया कि इंडियन पीपल जो है वो अपना इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स एज नेवर नोन बिफोर, जैसा कि पहले कभी नहीं जाना गया था। ऑप्टिमिज्म मीन्स होपफुलनेस। पूरी के पूरे कंट्री के पीपल जो हैं बड़े ही आशावादी थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लिव रामेश्वरम। उन दिनों मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम, कि मैं रामेश्वरम छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रामानाथपुरम के जाकर पढ़ना चाहता हूँ। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। तो मेरे फादर जो हैं वो जैसे सोच रहे हों और सोचते हुए बोल रहे हों, ऐसे बोलते हैं कि मुझे मालूम है तुम्हें ग्रो करने के लिए, मेंटली ग्रो करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे सीगल जो है वो उड़ती है और उसके घोंसला भी उसके साथ नहीं होता। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। और जो मेरी मदर जो बड़ी डाउटफुल थी, दुविधा में पड़ी हुई थी, उनको उन्होंने खलील जिब्रान के वर्ड्स सुनाए। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे सिर्फ आपके नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर, अर्निंग, और वो जिंदगी के बच्चे हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ठीक है, वो तुमसे आए हैं लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे नहीं है। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। उनके अपने विचार हैं, आप उनको प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार उन पे थोप नहीं सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने विचार हैं और उनको ग्रो करने के लिए जाने दो। दैट्स ऑल अबाउट द पॉइंट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।